होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है और इसे लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार अयोध्या के राम मंदिर में विराजे बालक राम की भी पहली होली है। होली के पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। कहीं लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं तो कहीं बच्चे आपस में पिचकारी की बौछारें एक दूसरे पर मार रहे हैं। आप देख सकते हैं होली का जश्न है और पूरा देश जो है रंगों गुलालों में सराबोर नजर आ रहा है। बात किया दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक होली के जश्न में सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भी देश प्रदेशवासियों को होली की बधाई शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो आप देख सकते हैं होली का त्योहार है। होली के त्योहार में जो है लोग रंग गुलाल में सराबोर नजर आ रहे हैं। बच्चे एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग गुलाल खेलते हुए नजर आ रहे हैं तो बूढ़े बुजुर्ग भी होली की बधाइयां देते होली के जश्न में सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं। कहते हैं रंज गम निषाद मिटाने का पर्व है होली और दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। ये इस तरह का पर्व है जहां पर बैर को भुलाकर प्रेम सद्भाव के साथ लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग गुलाल के साथ अपने मन के मैल को धोते हैं, भेदभाव को मिटाते हैं। ऐसा पर्व है होली का त्योहार। और भगवान राम अयोध्या की बात की जाए तो बालक रूपी राम की इस साल जो है पहली होली है। जनवरी में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और ऐसे में अयोध्या भी अपने आप में बेहद अहम बेहद खास हो जाती है इस होली के पर्व को लेकर। तो चारों ओर होली की छटा बिखरती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर से मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबलपुर से संजय साहू और बात की जाए तो लखनऊ से तौकीर अहमद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। हसन, होली का त्योहार है। होली के त्योहार में रायपुरिया जो है किस तरीके से रंग गुलाल में होली के त्योहार को मनाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल कपिल, देखिए आज होली का त्योहार और आप देख सकते हैं रायपुर के सदर बाजार जो कि काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर होली हमेशा जो है काफी धूमधाम से मनाई जाती है देश भर के साथ। आज राजधानी रायपुर में होली की धूम जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं रंग गुलाल खेलते हुए जो लोग हैं आपस में आपको नजर आएंगे। छोटे बच्चों के हाथों में पिचकारी है, गुलाल है और डांस जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं गुलाल। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे रेन डांस की व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर की गई। कुल मिलाकर राजधानी जो है वो रंग बिरंगी जो है वो दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं आज होली खेलने और अपने रिश्तेदारों से मिले, एक दूसरे को रंग जो है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, आज होली है, बहुत ही आनंद पूर्वक त्योहार है और हमको इतनी खुशी हो रही है कि जो 2-3 साल से जो थोड़ी फीकी थी यहाँ सदर की होली, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जो होली का उत्साह 2 दिन से बढ़ाया है, हमको बहुत खुशी है। और शहर का सहयोग और पत्रकार और न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया, सबका, पुलिस प्रशासन, सबका सहयोग मिल रहा है। किसी प्रकार की कोई हुड़दंगबाजी नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से डांस का भी आयोजन किया जाएगा। हम लोग तो बचपन से यहीं पे होली खेले हुए हैं और अभी तो घर से बाहर रहते हैं, दूर दूर जॉब कर रहे हैं सब लोग। जैसे मैं झारखंड में हूँ, भाई दिल्ली में है, तो हम लोग हर साल जो है होली खेलने के लिए यहीं आते हैं हर बार, क्योंकि और कहीं की होली हम लोग को समझ में ही नहीं आती यहाँ की होली खेलने के। सदर बाजार काफी प्रसिद्ध है होली के लिए। भाई साहब, सदर बाजार ही है जहाँ पे होली खेली जाती है। बाकी आप कहीं भी जाके देख लीजिए, 1 घंटे में होली खत्म हो जाती है। लोग जाते हैं, टीका लगाते हैं, होली खत्म। सदर बाजार में 3 दिन होली खेली जाती है। सर, होली खेलने का क्या सब अच्छा है, सब बढ़िया प्रोग्राम है। तो इस बार होली को लेकर अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम है वो करेंगे। सदर बाजार में आप देख सकते हैं लोगों में एक अलग ही उत्साह जो है होली को लेकर के जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी कपिल। बिल्कुल, रायपुर में जो होली उत्साह का आनंद नजर आ रहा है और इसी कड़ी में जो है अब हम दूसरे शहर का रुख कर लेते हैं। संस्कार धानी मध्य प्रदेश की कहला जाने वाली जबलपुर का हाल जान लेते हैं। संजय, होली का त्योहार है, ऐसे में नर्मदा
की नगरी और संस्कारधानी जबलपुर का क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है लोगों में। जी बिल्कुल, बात करें तो जिस प्रकार से संस्कारधानी और नर्मदा की नगरी कही जाती है, यहाँ पर हर त्योहार जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासतौर से होली की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग झूमते, नाचते, गाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक रंग और देखने को मिला। हमारे साथ अभिलाष पांडे मौजूद हैं, हम वो भी झूमते हुए नजर आ रहे थे। आज होली का त्योहार है, किस प्रकार का? आज होली का उत्सव है और हम सब इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज गोल बाजार के अंदर हमारे सुप्रभातम संस्था, आप देख रहे हो वो बड़ी संख्या में बुजुर्ग यहाँ पर हैं। हम सारे लोग जबलपुर संस्कारधानी के अंदर उत्सव के रूप से होली मना रहे हैं। मैं मां नर्मदा से यही प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में इसी तरह से रंग बिरंगे कलरों से वो भरा रहे और सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हो। और होली का वो महापर्व है जिसका हम पूरे साल इंतजार करते हैं। सबके जीवन में खुशहाली हो, रंग बिरंगा जीवन हो। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार एक चुनावी होली है, इस बार लोकसभा चुनाव करीब है, किस प्रकार से देखेंगे इसको? देखिए, होली को तो होली के तरीके से ही देखेंगे और चुनाव को चुनाव के तरीके से देखेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि होली के इस महापर्व में पूरे उत्सव के साथ हम लोग निकले हैं और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे और अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि अभिलाष पांडे हैं और उन्होंने अपनी बात की है ना। हमारे साथ यहाँ पर जो लोग हैं बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। खासतौर से बुजुर्गों की बात करें, ये बुजुर्गों की होली मानी जाती है। यहाँ पर आयोजक भी, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, आज होली का पर्व है, किस प्रकार से मना रहे? बड़ी ही धूमधाम दिखाई दे रही है। होली 7 रंगों का पर्व है, भारतीय संस्कृति और समरसता का पर्व है। आज इस 7 रंगों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, ऐसी आज का मैसेज जाता है। सब रंग एक दूसरे में मिल जाते हैं और एक राष्ट्र पर्व का रंग बनता है, भारत माता का रंग बनता है, जो इस देश को आगे तरक्की के मार्ग पर ले जाता है। सुप्रभातम संस्था की ओर से सुप्रभातम संस्था की ओर से यही उद्देश्य है कि सभी समाज और भाषा वर्ग के लोग एक साथ हों और इस पर्व को मनाएं। इस पर्व को मनाएं। लगातार गोल बाजार में होली पर्व मनाया जाता है। कभी मूर्ख दूल्हा बनाया जाता है, कभी कुछ। आज रसरंग का कार्यक्रम है। जिसके जीवन में रस है, जिसके जीवन में रंग है, वही सब रंग है, बाकी बदरंग है, बाकी बदरंग है। जी। क्या कह रहे हैं? जिसके जीवन में लंडे, क्या कह रहे हैं? तो देख यहाँ पर उत्साह जो है वो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ। आज होली के अवसर पर सबसे पहले तो पूरे शहरवासियों को इस रंगारंग कार्यक्रम की होली के त्योहार की बधाई देता हूं। और एक बात और बताना चाहता हूं, इस समय जब सारा शहर सो रहा होता है, सिर्फ शहीद स्मारक एक ऐसा स्थान है जहां पर 50 सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर होली का पर्व रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाते हैं। इस पर्व पर मैं अपनी ओर से, जगदम्बा जैन पंचायत सभा की ओर से सबको बधाई देता हूं। सबको बधाई मिल रही है। क्या लगता है किस प्रकार से मना रहे हैं? बुजुर्ग हैं, आपने कई होलियां देखी होंगी। बुजुर्ग नहीं है, आप चाहें। आज होली का त्योहार है, सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज के दिन इस प्रांगण में, इस परिसर में जो आनंद आता है, हम लोग हर्षोल्लास के साथ और अपने जीवन के कुछ क्षणों को इस तरह सुंदर बना लेते हैं कि सारा हमको लगता है पूरा जहान घूम रहा है, झूम रहा है। और बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को, इनके आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद। तो देख सकते हैं कपिल की जो होली का जो रंग है, पर्व है, मस्ती का त्योहार है, वो मस्ती यहाँ पर दिखाई दे रही। क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, सभी लोग होली के रंग में सरोवर नजर आ रहे हैं और पूरी संस्कारधानी इस समय रंगों में डूबी हुई है। जी बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं संस्कारधानी भी रंगों गुलाल में रंगी हुई नजर आ रही है। और अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ शहर का, जो कि अपने अंदाज के लिए जाना जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। और तौकीर अहमद हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। तौकीर, बात की जाए लखनऊ का क्या हाल है? नवाबों का शहर कहा जाता है, होली की क्या रंग गुलाल का जो माहौल है यहां पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल,
देखिए लखनऊ नवाबों की नगरी जरूर है, लेकिन यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब जो है वो देखने को मिलती है। लखनऊ का चौक इलाका है, चौक की जो होली है वो मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर सभी लखनऊ के जो अलग अलग इलाकों के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ इस जश्न में शामिल होने चौक जरूर आते हैं। और चौक की परंपरा जो है वो शुरू हुई थी लालजी टंडन के समय से, जब यहाँ पर चौक चौराहे पर आयोजन किया जाता है, यात्रा निकलती है। और इत्तेफाक ये भी है कि यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है। यहाँ पर आपको जो घुड़सवार हैं या फिर उसमें ऊंट है, हाथी है, ये नजर आते हैं। ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है, वो पूरे लखनऊ का चक्कर काटती है। और इसमें आप यात्रा में देखेंगे दूर तक, इसमें आपको ऊंट है और वो बाकी जो हाथी है वो सब नजर आते हैं। फिलहाल ये चौक के चौराहे पर इसमें पहुंचने वाली है यात्रा। सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। कुछ देर बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की इस यात्रा में शामिल होंगे। उसके अलावा राज्यसभा सांसद जो है दिनेश शर्मा वो यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा कई ऐसी जो विभूतियां हैं लखनऊ की खासकर वो यहाँ पर शामिल होने आती है। शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं और कुछ देर बाद ही यहाँ पर आयोजन शुरू होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी तरह के लोग आपको नजर आएंगे। सब लोग यहाँ एक साथ शामिल होते हैं और यहाँ पर इस जश्न के माहौल में एक ही रंग में सब नजर आते हैं। फिलहाल देखिए लखनऊ का जो त्योहार है वो इसी की पहचान है और खासकर लखनऊ में इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है। लेकिन चौक अपने आप में एक मिसाल बनाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग आपको नजर आ रहे होंगे कि सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? कितने साल से जुड़े हैं इस परंपरा से? रानी गंज के लखनऊ चौक क्या कहेंगे? देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये चौक में ही देखने को नहीं मिलती। लखनऊ के अलग अलग कोनों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां पर जश्न, उल्लास, हर्षोल्लास, रंग बिरंगे इस त्योहार को मिसाली रंग बिरंगे तौकीर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो शंखनाद हुआ है उसकी जो दिल्ली की सत्ता की चाबी है वो उत्तर प्रदेश से होके जाती है। ऐसे लोकसभा चुनावी माहौल में राजधानी लखनऊ में अगर बात किया तो क्या कुछ सियासी रंग नजर आ रहा है? दिनेश शर्मा आपने बताया कि सामने नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ सियासी रंग देखने को मिलेगा आज? देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो दो सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये दोनों लोग इस यात्रा में हर साल शामिल होते हैं। फिलहाल इस बार के आयोजन में केशव प्रसाद मौर्य अपने आवास पर हैं और वहां पर ही रंग लगा रहे हैं दूसरे को, और वहां पर जो उनके मिलने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनके आवास पर जा रहे हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक के बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ कुछ देर बाद शामिल होंगे। लखनऊ काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक गढ़ कहलाता है। लालजी टंडन कभी सांसद हुआ करते थे, फिर अटल बिहारी भी यहाँ सांसद हुए हैं और इसके अलावा अब यहाँ से राजनाथ सिंह दूसरी बार मैदान में है। चुनाव के हिसाब से यहाँ पर जात और धर्म की राजनीति नहीं होती। यहाँ पर लोग जिसको पसंद करते हैं, एक तरफा पसंद करते हैं, इसलिए जीत के जो अंतर है वो बड़ा रहता है। फिलहाल लखनऊ की यही पहचान भी है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का वाद विवाद त्योहारों में कोई मनमुटाव या दूरी नजर नहीं। तौकीर कहीं ना कहीं जो लखनवी अंदाज में भी उत्तर प्रदेश के लोगों का जो है, लखनऊ वासियों का जो होली का त्योहार नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में सीधा संस्कारधानी का रुख करेंगे, जहां से लगातार हमारे सहयोगी संजय साहू हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ खास नजारा होने वाला आज संस्कारधानी का? जी बिल्कुल, संस्कारधानी की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपने दर्शकों को कि संस्कारधानी में प्रत्येक पर्व जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासतौर से होली की बात करें तो होली एक ऐसा पर्व है जो मस्ती का त्योहार होता है, रंगों का त्योहार होता है और एक दूसरे को मिलने का त्योहार होता है। तो आज समरसता सेवा संगठन द्वारा यहाँ पर एक बड़ा होली मिलन का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन अभी हम गोल बाजार में ही मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बहुत सारे लोग जो हैं वो होली का त्योहार, जब लोग घरों में सोते हुए रहते हैं लेकिन वो लोग होली खेलने के लिए गोल बाजार आ जाते हैं। और ये सुप्रभातन संस्था है जो होली खेल रही है और बढ़िया उत्साह जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ जो यहाँ के संस्था के लोग हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। जी, कुछ नया होली में इस बार? हम लोग पिछले 20 सालों से यहाँ ये प्रोग्राम मना रहे हैं और उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं हमारी संस्था। सब लोग हमारी संस्था के मेंबर हैं। भांग हम नहीं खाते। कुछ नया इस बार होली में क्या है? नया इस बार होली में जो हमें देखने मिल रहा है वो ये है कि पूरा देश राममय हो गया है इस होली में। और इस बार जिस प्रकार से लोगों के मन में उत्साह
और उमंग है इस त्योहार को मनाने में। ये एक दशकों के बाद में कभी देखा गया। कभी पहले हम लोग जब छोटे थे तब ऐसी होलियां मनाई जाती थी और ये उत्साह रहता था। तो ये शो कर रहा है कि लोगों के मन में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक जो जज्बा पैदा हुआ है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए विकसित भारत बनाने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकसित भारत बनाने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या लगता है आपको इस बार का होली का त्योहार किस प्रकार से? होली की बहुत बहुत सभी देशवासियों को, नगरवासियों को और सभी जनों को बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और कहीं न कहीं संजय जो है होली का उत्साह जो है नजर आ रहा है संस्कारधानी में। और इस कड़ी में हमारे साथ जो है दो सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। जगदलपुर से जीवानंद हलदर और ग्वालियर से शिव हमारे जुड़े हुए हैं। सीधा जगदलपुर का रुख करेंगे। जीवानंद, जगदलपुर का क्या कुछ हाल नजर आ रहा है? होली का त्योहार है, ऐसे में जगदलपुर की क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है होली के त्योहार को लेकर? जी, निश्चित रूप में बता देना चाहूंगा कि जिस प्रकार की होली के त्योहार आज है और उसी से लेकर सुबह से लेकर जो होली के जो खुमार है लोगों में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो दुकानें हैं वो शुरू वहां पर लगा हुआ है और जो खेलने वाले जो लोग हैं इनको हंसमुख देखिए, ये भी अपने एक दूसरे को गुलाल लगा के बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि ये होली का त्योहार है। क्योंकि इस होली के त्योहार में रंग में भंग यानी इतना हुड़दंग है जिसमें लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। अब ये लोग देख सकते हैं कि तमाम जो है ये लोग हैप्पी होली, देखिए हैप्पी होली कर सा एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से बस्तर का होली का रंग कुछ अलग है। और ये बताइए आप आज का होली का त्योहार क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, होली का त्योहार मजा आ रहा है। मेरा ये पहला होली है बस्तर में और इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ दशहरा मैंने सुना था बहुत अच्छा मनाया जाता है, अब होली में देख भी लिया कि होली भी कैसा मनाया जाता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बस्तर के सारे त्योहार एक नंबर मनाए जाते हैं, आज हमने होली भी देख लिया। आप बताएं, अगर आपको होली का असली मजा लेना है तो कुछ दिन तो आइए बस्तर। निश्चित रूप से देख सकते हैं कि इनका कहना है कि अगर होली का त्योहार आपको बनाना है तो बस्तर में आपको आना पड़ेगा। अगर बात किया है बस्तर में मां दंतेश्वरी का मंदिर है, तमाम ऐसे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस हैं। इन प्लेसेस की बात किया है तो होली के त्योहार को लेकर क्या यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कहा जाता है कि मां दंतेश्वरी की, मां मावली की अगर पूजा की जाए तो मनमांगा फल मिलता है। तो निश्चित रूप से देखिए होली के जो बस्तर के जो होली है इसका अलग महत्व है। बताया जाता है कि राजा पुरुषोत्तम देव जब ये अब रथारूढ़ होके उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर दर्शन करके आ रहे थे तभी जो माड़पाल गांव है वहां पर एक रात के लिए रुका था और उसी दिन होली था और उसी रात को वहां होली जलाई जाती है। और उस होली की आग को लेकर पूरा बस्तर में एक मावली माता, सब जगह पे जो होलिका दहन की जाती है और मावली जो माता है उन्हें रंगों से उनको स्वागत करते। तो ये बस्तर का करीबन 600 साल पुराना ये परंपरा है जो आज भी चली आ रही है। बिल्कुल 600 साल पुरानी परंपरा है जो आज भी कायम है। और आप बने रहिए हमारे साथ जीवनंद। और सीधा रुक करेंगे तानसेन की नगरी ग्वालियर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम आ रहे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, बात किया है तो ग्वालियर का क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है होली के त्योहार को लेकर? तानसेन की नगरी कहा जाता है। मनाया जा रहा है। इस समय हम ग्वालियर से ऊर्जा मंत्री मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है होली का त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पे उनकी समर्थन में काफी आज में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और लोकप्रिय नेता प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ में होली यहाँ मनाया जा रहा है। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद है सागर, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से थोड़ा होली का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। हमारे साथ में उनके ऊर्जा मंत्री तोमर के बेटे हैं सागर, हम उनकी आज बात करेंगे। आपको होली की बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके आप होली का त्योहार मनाया जा रहा है? आप भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मेरे को होली की मैं सबको बधाई देता हूँ। आज होली हम लोग बहुत उत्साह, बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं, रंगों के साथ, मिठाइयों के साथ, और सभी प्रियजन मिलने आ रहे हैं, सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, फोटो के साथ होली मना रहे हैं। तो पानी संदेश यही देना चाहते हैं कि हम अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सभी त्योहार मनाएं, चाहे वो होली हो चाहे दीपावली हो। जितना हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएं, क्योंकि पानी आप देखते हैं कि पानी की कमी ना हो, इसलिए सूखी होली खेलने से भी उतना ही मजा आता है जितना आप पानी बर्बाद करते हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि हम तो आप देख सकते हैं ये ग्वालियर की तस्वीरें हैं जहां पर होली का जश्न जो है मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में सीधा दुर्ग का रुख करते हैं जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद नारायण ओझा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, दुर्ग की क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? होली का त्योहार है, आज देश का सबसे बड़ा दूसरा पर्व है, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ नजारा?
देखिए, होली त्योहार नगर है, बस्ती है, चाहे पट्टी उस पार, सुपेला कैंप, कुर्सी पार और चक्का इलाके में अलग तरीके से मनाया जा रही है। सभी पॉलिटिक्स के लोग, मतलब पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सब सब मना रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से हम खड़े हैं कि सुरक्षा किस प्रकार की है, चाक चौबंद व्यवस्था कैसी है, क्योंकि हर बार देखा जाता था होली में एक दो जो हत्या की घटनाएं होती थी और लगभग 3 से 4 मतलब हाफ मर्डर मतलब की घटनाएं हो जाती थी, मारपीट होता था। तो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था क्या है, इसके लिए जो दुर्ग के एसपी श्री शुक्ला साहब हैं, वो 5 एडिशनल एसपी की टीम और पूरे थाना प्रहरी को मैदान में उतार दिया, गार्डन को सील करवा दिया है, ताकि जो इस्पात नगरी है, शिक्षा नगरी, सुरक्षा रह सके और लोग आराम से त्योहार मनाकर कल अपने जिस कार्य है उसमें जा सके। अब देखिए, सड़कें हैं, ये सड़कें इतना गुलजार रहता है, यहाँ पर हर मिनट में, हर सेकंड में गाड़ियों का आना जाना होता है। भिलाई स्टील प्लांट में गेट जाके रोड मिलता है, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस की जो सायरन बज रही है, तो लोग कहीं ना कहीं उसको एहतियात के तौर पे ले रहे हैं और अपने जान माल की सुरक्षा कैसे करनी है और नशे में होकर अपना। लौटेंगे आनंद नारायण आपके पास और सीधा जगदलपुर का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ जीवनानंद हलदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जीवनानंद, क्या कुछ सियासी मायने में, चूंकि लोकसभा चुनाव का माहौल है, क्या कुछ सियासी मायने देखे जाए इस होली को, क्या कुछ अलग अंदाज नजर आ रहा है? जी देखिए, बस्तर का जो परंपरा है वो कुछ अनोखा और अनूठा है, क्योंकि यहाँ पे जो होली का दहन है, एक बार पहले मैं आपको सबसे पहले बता चुका था कि यहाँ पे राजा पुरुषोत्तम देव आज से 600 साल पहले परंपरा मनाते आए हैं और यही कारण है कि लोग आज भी उस परंपरा को मानते हैं। यहाँ पर जुड़वा होली जलाए जाते हैं। यहाँ पर होली एक हुड़दंग नहीं, एक अनुष्ठान के रूप से मनाए जाते हैं और यही कारण है कि होली के दिन में लोग जो है झूमते हुए नजर आते हैं, माता के दरबार में माथा टेकने को नजर आते हैं, पूजा अर्चना करते नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप समय बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल जीवनानंद आपके पास पुनः दोबारा लौटेंगे और इसी कड़ी में जो राजधानी भोपाल का रुख कर लेते, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी मालवीय जुड़ गए हैं लाइव। सनी, बाकी आए तो भोपाल में क्या कुछ नजारा होली का नजर आ रहा है? आज बाकी आए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन भी है, होली का त्योहार भी है, ऐसे में कुछ खास आयोजन होने जा रहा है? जी कपिल, राजधानी भोपाल की बात किया तो राजधानी भोपाल में होली का पर्व जो है धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही जो है होली जो है राजधानी भोपाल में शुरू हो गई है। कुछ तस्वीरें दिखा चाहूंगा राजधानी भोपाल की, देख सकते हैं जो लोग हैं वो आपस में गले मिलकर जो है होली की बधाइयां दे रहा है, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहा है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार जो फाग जो संगीत है वो भी लगातार जारी है। जिस तरह से देखते तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग हैं जो एक दूसरे को गले मिलकर जो है होली की बधाइयां दे रहा है। सर, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं होली को आज? बहुत बधाई आपको सबसे पहले तो। हाँ, होली की बधाई हो सबको। एंजॉय कर रहे हैं आज खुशी से, आपस में मिलकर एक दूसरे को बधाई। हाँ क्या कहेंगे आप, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, सब लोग मिलके माधव बाल उद्यान हर साल इसी तरह होली मनाता है और सब लोग एंजॉय करते हैं। हर साल बिल्कुल कोई भी ऐसा साल खाली नहीं आता जहाँ पे होली नहीं मनती है और हर त्योहार मनाने की कोशिश करते हैं कि इस पार्क में मनाया जाए। क्या अपील करना चाहेंगे शहरवासी को होली को लेकर? किस बात पे? होली को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, केमिकल आ रहा है। केमिकल तो आ रहा है तो बिल्कुल सनी, कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में भी जो है होली का जो त्योहार है रंगों से सराबोर नजर आ रहा है। तो देखा आपने, विभिन्न अलग अलग शहरों से हमने आपको अपने सहयोगों के माध्यम से होली के त्योहार का जश्न दिखाया है और सभी हमारे सहयोगों को बहुत धन्यवाद और होली की शुभकामनाएं बधाई।